हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि इंग्लिश में हमें लिखना कैसे होता है, हाउ टू राइट इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि पेपर तो करना है इंग्लिश का, चैप्टर्स हमें अच्छे से आते हैं, ग्रामर पार्ट हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, मगर हम पेपर में सेंटेंसेस लिखे कैसे? सेंटेंस फॉर्म करना तो हमें आता नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और ये सवाल आने ज़रूरी भी हैं। क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ में, और हर स्टूडेंट की लाइफ में ये स्टेज ज़रूर आता है जब वो ये सोचता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से लिखें कि हमारी प्रेजेंटेशन से हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हों। वैसे तो मार्क्स हमें मैटर नहीं करते हैं कि हम अपने मार्क्स से ये बता सकें कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, कौन कम टैलेंटेड है, बट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना ये शो करता है कि हम जब नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तब से 12th तक हमने अपने अंदर साल दर साल कितनी इम्प्रूवमेंट की। उस इम्प्रूवमेंट को जानने के लिए भी हम चाहते हैं कि हमारे आंसर्स पहले के मुकाबले बेटर हो। आप देखेंगे जब आप छोटी क्लास के बच्चे की हैंडराइटिंग देखते हैं, उसके लिखे शब्द देखते हैं, और किसी बड़ी क्लास के बच्चे को देखते हैं लाइक आप लोग, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि आप हर साल अपने अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। बट अगर आप सोचें कि आप 3rd क्लास से डायरेक्ट 8th क्लास में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो है आपको आगे ले जाती है। जैसे कहते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप दूसरी सीढ़ी तक पहुँचेंगे, मगर आप सोचिए 3-4 सीढ़ियाँ क्रॉस कर ले तो उससे आपको चोट लग सकती है ना। यहाँ हम आज जानेंगे कि इंग्लिश में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इंग्लिश लिखें, हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। और अगर बात हो एग्ज़ाम की, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम चैप्टर्स पे बना दीजिए वीडियो। ठीक है, चैप्टर्स पे मैं वीडियोस बना दूंगी, बट आप लोगों ने उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए क्या तैयारी की है? क्या आपने सोचा? नहीं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, और इन्हें सिर्फ सुनना ही नहीं है और इग्नोर नहीं करना है आपको। जो बच्चे इन्हें फॉलो करते हैं वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं देखते। फिर वो सोचते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। तो इसीलिए आज से ही इम्प्रूवमेंट करिए अपने अंदर। अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर में मुझे कुछ बनना है, फ्यूचर में मेरा कोई भी लक्ष्य है, उसे डिसाइड किया है और उसे पूरा करना है, तो आज ही से उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 12 टॉप स्टडी टिप्स फॉर पासिंग योर इंग्लिश एग्ज़ाम्स मैंने दी हैं लिख के आपको स्लाइड पर, बट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको फॉलो ही करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। सिर्फ इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, SST है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको कुछ पॉइंट हमेशा याद रखने होते हैं। कुछ कॉमन होता है, कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लाइक मैथ्स है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, बट लैंग्वेजेस हैं आपकी, तो उसमें आपको कुछ और पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिन पे फोकस करना होता है। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको इंग्लिश के लिए बता रही हूँ आप सेम हिंदी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। आप इसमें संस्कृत भी ऐड कर सकते हैं, पंजाबी भी ऐड कर सकते हैं। मींस वो सभी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ये पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो होता है, लाइक SST और साइंस में भी फॉलो होंगे। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि राइट अ टाइम टेबल। सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रेगुलर आपको टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। अगर आप बहुत बिजी हैं, ट्यूशन्स जा रहे हैं और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के पास भी,
लाइक क्रिकेट क्लासेस ले रहे हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक क्लासेस ले रहे हैं, कुछ डांस क्लासेस ले रहे हैं। सो उसके साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। लाइक अगर आपके पास दिन में पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 1 घंटा है, तो आपको उस 1 घंटे को सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। बाकी आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्या आपका वीक सब्जेक्ट है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसे टाइम जो है डिवाइड करके देंगे। लाइक हाफ एन आवर आपने अपने साइंस सब्जेक्ट को दे दिया, हाफ एन आवर आपने मैथ्स को दे दिए, उसके अलावा आपने हाफ एन आवर में अपना इंग्लिश हिंदी उसमें थोड़ा सा उसे जैसे 15 मिनट्स दे दिए। सो इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमें कोचिंग की ज़रूरत है, कोचिंग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं आज के वक्त में जो ट्यूशन नहीं जाते, स्कूल की पढ़ाई से, स्कूल के टीचर से ही हेल्प लेते हैं और विदाउट कोचिंग्स बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। उसका रीज़न होता है कि वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। लाइक सबसे पहले वो अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल मीन्स कि उन्हें स्कूल के बाद आकर जो उनका टाइम है, कितने टाइम को कहाँ कंज्यूम करना है, कहाँ वो खर्च करेंगे उसे। ठीक है, सो आपको भी सबसे पहले यही देखना है कि आप अपना टाइम टेबल खुद से क्रिएट करें और ऐसा टाइम टेबल क्रिएट करें जो आपको याद ना करना पड़े, आपको रिमेंबर हो। इसके लिए आप टाइम टेबल बनाकर अपने रूम के उस प्लेस पर लगा सकते हैं जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ती हो। लाइक रूम में मिरर होता है, हमारी नज़र हर 2 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में हमारे मिरर पे ज़रूर पड़ती है। सो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, बेस्ट प्लेस है। उसके अलावा आप फ्रिज पर लगा सकते हैं जहाँ पे आपको ये याद रहे कि टाइम टेबल भूलना नहीं और फॉलो करना है। वो आपको याद दिलाएगा और आप बार बार अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद है कि अ टाइम टेबल इज़ अ रियली यूज़फुल टूल टू हेल्पिंग यू टू पास योर एग्ज़ाम। ये बहुत मदद करता है और सच में मदद करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क ज़रूर करें। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि जो टीचर ने दिया वही होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये है कि आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है, आपने जो भी अपने, अगर आप ट्यूशन जाते हैं वहाँ पढ़ा है, जहाँ पर भी आपने जो भी पढ़ा है, सो आपको बस इतना देखना है कि आपको घर जाके एक बार उसे रिवाइज़ करना है। किसी की स्पीड तेज़ होती है, जल्दी वो रिवाइज़ कर लेते हैं और कुछ बच्चे स्लोली उसे रिवाइज़ करते हैं, बट रिवाइज़ करें, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट। रिवाइज़ करने से वो चीज़ दोबारा आपको अच्छे से एक बार टैली हो जाती है और आप उसे भूलते नहीं हैं। स्कूल में एक ही प्रेयर जब आपको रेगुलर करवाई जाती है तो आप उसे नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में जाके एक ऐसी जगह स्टोर हो जाती है कि आप चाहें भी तो भूलते नहीं हैं। कभी कभी हम नींद में भी ऐसी, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, असेंबली होती है, कोई सॉन्ग और माइंड में रह जाता है, तो क्या होता है कि हम उसे सपने में भी देखते हैं या फिर हम घर पे भी कभी फ्रेंड्स के साथ गाते हैं, तो क्या होता है कि हमें वो कहीं ना कहीं याद हो जाता है। सो रिपीटेशन होती है, उसकी वजह से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए आपको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है। बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनको ये तो पता है कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, पर उन्हें ये नहीं पता इसे प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, इसके फिनेटिक्स क्या होंगे। अगर इंग्लिश में, हिंदी में है तो स्वर और व्यंजन किसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। लाइक शाह होता है, 3 तरीके के होते हैं, तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में जैसे आप साउंड्स देखते हैं, तो जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, जैसे इंग्लिश में फिनेटिक्स होते हैं। सो जिनको उसकी नॉलेज है उनसे गलती नहीं होती, बट जिनको नहीं है, मोस्टली नहीं होती है, तो उनसे गलती होती है। लाइक आप जैसे कुछ वर्ड्स रीड करते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखेंगे कि उसमें एक आध लेटर क्या होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर आप, जैसे नॉलेज,
नॉलेज में के साइलेंट होता है। सो कुछ बच्चों से नॉलेज भी पढ़ते हैं शुरुआत में, पर टीचर्स बताते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हैं। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन आनी ज़रूरी है, ये भी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नए नए हम जानते हैं, बट हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती करनी। ओके, लाइक एक एग्जांपल मैं दूंगी कि कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है पर कुछ लोग कंफर्टेबल पढ़ते हैं, तो कंफर्टेबल और कंफर्टेबल दोनों अलग हैं। ओके, देन इसके बाद है लर्न स्पेलिंग पैटर्न्स। स्पेलिंग पैटर्न्स को लर्न करें। स्पेलिंग पैटर्न्स मतलब बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई पहले आएगा कि ओ पहले आएगा। लाइक चॉइस, CHIOCE या CHOICE, कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटैटो, टमाटो, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्पेलिंग पैटर्न है। वर्ड्स, सेंटेंसेस, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान से वर्ड्स को पढ़ना है, समझना है, और बार 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 जहाँ गलती हो रही है बार बार उस चीज़ को ज़रूर फोकस करना है कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। और मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो इतने आराम से इसलिए बता रही हूँ कि जब आप वीडियो देखें, ध्यान से सुने और आपको हर पॉइंट बहुत बारीकी से समझ आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है डू सेल्फ स्टडी एट 45 मिनट्स विथ फोकस। इससे बेस्ट पॉइंट और कोई हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं उनमें और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है किताबें लेके बैठ जाना। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप 10 तरीके की चीज़ें देखते हैं। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही तो उसके ऊपर सर्च करते हैं, 10 लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, और जब तक क्लियर नहीं हो जाता उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन जो है समझना है, मतलब समझना है, चाहे मुझे कोई भी समझाए, चाहे वो टीचर समझाए, ट्यूटर समझाए, आपसे जूनियर हो, सीनियर हो, बट फैक्ट सही हो और नॉलेज सही दे रहा हो। सो यहाँ वो सेल्फ स्टडी में आता है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। लाइक कुछ बच्चे टीवी देखते हैं। अब टीवी से कैसे हो सकती है सेल्फ स्टडी? टीवी से ऐसे हो सकती है सेल्फ स्टडी कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं जहां आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज दी जाती है। आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जहां पे आपको पढ़ाया जाता है, MCQ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं तो आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल्स देखें, ऐप्स देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो ये आपकी सेल्फ स्टडी जो है यहाँ से भी हो सकती है। लाइक अगर आपको पता करना है कि लेटर कैसे लिखा जाए, सो लेटर कैसे लिखा जाए उसके लिए सबसे पहले सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका है कि आप सच का कोई लेटर उठाएं, देखें कि लेटर सच में कैसे लिखा जाता है, कैसे एक रियल लेटर देखें। कोई भी स्कूल में लिखवाया हुआ लेटर बाद में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पहले एक रियल लेटर देखें। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ वोकैबलरी। वोकैबलरी की एक लिस्ट बनाएं। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए होता है कि हमने रीड किया और हमने एज इट इज़ उसे लिख दिया, और अगर हम उसे एज इट इज़ नहीं लिख पाए तो हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको लगता है बार बार रिपीट हो रहे हैं, चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आपको न्यू भी लगते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, फिर उनके क्या क्या फीचर्स बता रखे हैं। ओके, क्या क्या चैप्टर से आपको क्या ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है, समरी क्या है, ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स के थ्रू समझें। और आप
वर्ड्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वर्ड्स लिख लीजिए और उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करिए। लाइक 2-3 चैप्टर के आपने लिख लिए और एक साथ उन्हें रेगुलर एक बार रीड कर ले। रीड करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आपने 3-4 चैप्टर के लिख लिए और उसे फिर एक वीक तक बार बार रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सो आपको लर्न भी हो जाएंगे, आपकी वोकैबलरी में भी ऐड हो जाएंगे और उनका मीनिंग ज़रूर सर्च करें कि उनका मीनिंग क्या है। देन उसके बाद मेक सेंटेंसेस ज़रूर क्रिएट करें। मेक सेंटेंसेस स्कूल में बहुत करवाए जाते हैं जब आप प्राइमरी क्लासेस में होते हैं। मेक सेंटेंसेस क्या करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले टेंसेस का यूज़ कैसे होता है। सो टेंसेस अगर आपको समझ आ गए सो आप सिंपल सेंटेंस बहुत ईजिली बना सकते हैं और उसके अलावा टफ सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो टेंसेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद वोकैबलरी के लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ड सर्च करिए, देन उसके जो मीनिंग्स हैं उन्हें सर्च करिए, बार बार रिपीट करिए, उन्हें पढ़िए उन वर्ड्स को। और जब सेंटेंस मेक करें, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग करें किसी भी चैप्टर की, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन बोला गया तो उसको सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू लिखें, टेंसेस का ध्यान रखें और अपनी वर्डिंग में उन वोकैबलरी के जो भी आपकी अपनी वोकैबलरी आपने क्रिएट की है, मीन्स जो भी वर्ड्स आपने चुने हैं चैप्टर से उनका यूज़ करिए, जिससे ये पता चलेगा कि इस बच्चे ने चैप्टर को पढ़ा है, ये वर्ड्स इस चैप्टर में हैं और उसने इन वर्ड्स का यूज़ किया है। देन इसके बाद है पॉइंट 8, इमर्स योरसेल्फ इन द लैंग्वेज। अपने आप को जो लैंग्वेज है उसका ना मतलब एक तरीके से उसको आपको समझना है, उसमें एक तरीके से अपने आप को लीन कर देना है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको लैंग्वेज को पहचानना होगा कि वो लैंग्वेज है क्या, उससे आपको क्या समझ आ रहा है। सिर्फ सॉरी और थैंक यू का मतलब इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज जिसमें आप सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर सकें, बोल सकें। सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी भी है तो आप सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, और वो वर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं जो सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करें। लाइक आप लोग बहुत सारे दिन में ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं जो आपको पता है कि आप अगर इसे कन्वर्ट करें तो इसका जो मीनिंग होगा वो आप ईज़िली, जैसे हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बहुत ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर आप कभी कोशिश नहीं करते। आजकल फ़ोन है सबके हाथ में, कभी आप कोशिश ही नहीं करते कि चलो हम एक इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं, हम सर्च करते हैं। लाइक गूगल असिस्टेंट सबके पास है, सबको पता है कि उससे लैंग्वेज जो है आप ईज़िली समझ सकते हैं, बट आप कोशिश नहीं करते। कोशिश करिए और सर्च करिए वर्ड्स को, मीनिंग सर्च करिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, टॉक। बातें भी बहुत ज़रूरी है। आपको बातें करने के लिए मना किया जाता है, मैं नहीं मना करी बातें करने के लिए, लेकिन बातें भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका बेनिफिट हो। बेनिफिट मीन्स कि आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में कोशिश करें कि आप बात करें और उन लोगों से करें जिन्हें वो लैंग्वेज आती हो सकता है कि आपको ऐसे लोग ना मिले तो कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आती आप उनसे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बट आपको अपनी ही गलती सुधारने के लिए क्या करना होगा कि आप जो बोल रहे हैं उसे एक बार चेक करना होगा क्या मैंने सही बोला। ओके, और उसके लिए आपके हाथ में है फ़ोन। ओके, आजकल बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, बट आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है। देन इसके बाद है 10th पॉइंट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो सो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, टॉक। हमें 50% चीज़ें पढ़कर समझ आती हैं और 50% चीज़ें बातें करके समझ आती हैं। बातें मीन्स
जब हमने कुछ पढ़ा, हमने जाके उसे किसी को समझा दिया, किसी को बता दिया, वो हमारे माइंड में जितने अच्छे से रहेगी उतने अच्छे से शायद वो पढ़ी हुई चीज़ नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने दोस्त को जाके पढ़ा दीजिए, उसको बता दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ाई चीज़ जो भी आपने पढ़ी हो किसी और को मत बताओ, वो कॉपी कर लेगा या फिर वो लिख देगा। अरे उसका मत सोचो, आप अपना सोचो कि आपने जो सीखा वो आपके पास है या नहीं है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ये सच है। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो आप जितना लोगों को बताएंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में बैठ जाती है, वो उतना ही रह जाती है आपके माइंड में। सो इसीलिए जो भी आपने सुना हो, जो भी पढ़ा हो, उसे ज़रूर किसी को कन्वे करें आगे, ठीक है। वो सही है कि गलत है पहले उसे सर्च भी करें, ये भी ज़रूरी पॉइंट है आज के वक्त में। ओके, देन इसके बाद है 11th पॉइंट, यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस से यूज़ करिए उस लैंग्वेज को सीखना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैम इंग्लिश कैसे हम करें, कैसे लिखें। क्यों नहीं लिख सकते आप ये सोचिए कि जैसे आप लोग शुरुआत करते हैं कोई भी लैंग्वेज स्कूल में सीखने की, वैसे ही शुरुआत कीजिए। कोई बात नहीं, कोई सी भी एज है, उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। आपको सीखने से मतलब है, किसी भी एज में कुछ भी सीखिए। उंगली कोई तब उठाता है आपको कुछ नहीं आता जब आप खुद अपने ऊपर हंसते हैं कि मुझे नहीं आता। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि मुझे नहीं आता पर मुझे सीखना है, मैं इस एज में सीखूँगा, इस एज में सीखूँगी, तो आप सीख सकते हैं। लाइक आपको सीखना है इंग्लिश, आपको नहीं आती बोलनी, तो उसके लिए आप बोलना शुरू करिए। इंग्लिश चैनल्स देखिए जिसमें इंग्लिश बोली आती है, सब टाइटल के साथ देखिए। आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सब टाइटल के साथ आपको मूवीज़ शोज़ देते हैं। उससे आप नीचे सेंटेंसेस पढ़िए, शोज़ देखिए, धीरे 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 स्पीड इम्प्रूव होगी आपकी और उसके साथ सेंटेंस आप रीड करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपनी लैंग्वेज में जो फ़र्क दिखाई देगा वो आप खुद समझ जाएंगे। सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं वो भी समझ जाएंगे। और उसके अलावा आपको रीडिंग ज़रूर करनी है। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा रीड करिए, नहीं, इतना टाइम ही कहाँ होता है हमारे पास कि हम रीड भी करें, पढ़ाई भी करें, होमवर्क भी करें, टाइम की कमी है। तो जहाँ पे भी जो भी बुक मिले, ऐसे ही जब भी आप पढ़ रहे हो बीच में ऐसे ही 5 मिनट के लिए एक पैराग्राफ रीड कर लिया। जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसी का एक पैराग्राफ रीड कर लिया, कुछ भी रीड कर लिया, पर रीडिंग करनी है मेनली। उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, नए वर्ड्स भी मिलेंगे वोकैबुलरी के लिए, और आपकी जो लिखने की स्पीड है वो भी अच्छी होगी क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ चुके होंगे। ओके, देन इसके बाद सिंपल सेंटेंसेस में आपको सिर्फ जैसे इंग्लिश का है सेंटेंसेस का, कोई भी सेंटेंस हो तो सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है कि आपको टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइक पास्ट में लिख रहे हैं तो आपको वॉज वर, प्रेजेंट में लिखना है इज़ आर, फ्यूचर में लिखना है तो विल शैल, ओके, यूज़ करना है और वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी है, इनके मीनिंग जानना ज़रूरी है। ओके, सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, इतने सालों से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप कोशिश कर ही सकते हैं कि दोबारा सीख लें। लास्ट है आपका रीड एंड राइट 1 पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक रेगुलर विथ योर ओन चॉइस। अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक टॉपिक रोज़ ले लीजिए। एक ही टॉपिक नहीं कह रही हूँ, रोज़ अलग टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो भी आपको आसान लगता हो, उस पर रोज़ एक पैराग्राफ लिखिए भी और रीड भी करिए। लाइक आप लोग फेस्टिवल एक टॉपिक ले लिया आपने फर्स्ट डे, फेस्टिवल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, स्कूल के बच्चे भी लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। त्यौहार, आपने उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिख दिया। एक पैराग्राफ मीन्स 10 लाइनें बस, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं तो आप 7-8 लाइन लिख सकते हैं। और उन लाइंस में आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से लिखना है, लिखने के साथ
उस टॉपिक पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बुक जहाँ पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप एक पैराग्राफ पढ़िए और एक पैराग्राफ लिखिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती बहुत सारा पढ़िए, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, नहीं। जितना आपके पास टाइम टेबल है, आपके पास जितना टाइम है, आपने जितना टाइम अपना क्रिएट किया है कि इस सब्जेक्ट को इतना ही टाइम दूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको जो है ध्यान दीजिए और रीडिंग के लिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। देन यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बट टाइम टेबल आपको उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाना है जो आपको टफ़ लगते हैं। जो टफ़ हैं उन्हें ज़्यादा टाइम दीजिए और जो आपको इजी लगता है उन्हें कम दीजिए टाइम। बट टाइम आपको हर सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये, कभी भी ये मत सोचिए कि आपको मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। ये सोच के सीखिए कि आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा। सो आप सीख क्या रहे हैं, आपने क्या लर्न किया, कि फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछे कि इस सब्जेक्ट में क्या था, क्या पढ़ा था, तो आप बता सकें। सो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको मार्क्स के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नहीं, कोई भी पोजीशन के लिए नहीं, किसी भी मार्क्स के लिए नहीं। मैं बस यही कहूँगी कि आप जब भी पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि भविष्य में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से क्या सीखते हैं। जब आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के जाएँ आगे, मीन्स 11th में स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपने 10th तक जो भी पढ़ा है आपको कितना याद है। 12th के बाद जाएँ तो न्यू सब्जेक्ट चूज़ किए, 12th तक जो पढ़े थे छोड़ दिए, न्यू सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, तो आपने जो 12th तक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा है, भूले तो नहीं? तो भूलना नहीं आपको, इसीलिए इतने स्ट्रांगली, इतने अच्छे से सीख के जाइए कि जो पढ़ के निकलें वो ना भूलें। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम चैप्टर्स की बनाइए, चैप्टर्स की बनाइए। चैप्टर से पहले ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो है जो हम बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है और एग्ज़ाम देने के लिए आपको करना क्या है। अभी से आपके पास 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो आप सभी के पास इतना अच्छा टाइम है कि आप लोग बैठकर बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, वर्कशीट देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग के लिए ही है, आप लोग के लिए स्पेशली बनाया गया है। जो भी आपको ज़रूरत है सब अवेलेबल करवाते हैं हम, बट आप लोग को भी अपने लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, so bye bye students।